नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे क्रांतिकारी और देशभक्त परिवार की कहानी सुनाने वाले हैं जिसके लिए महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने कहा था कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मात्र एक ऐसा परिवार है जिसने अपने प्रत्येक सदस्य को भारत की आजादी के लिए झोंक दिया है। हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी बारठ परिवार के बारे में। केसरी सिंह जी बारठ, जिनका जन्म 1872 ईस्वी में शाहपुरा भिलवाड़ा के देवखेड़ा गांव में हुआ था। इनके भाई का नाम जोरावर सिंह बारठ था, इनके पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारठ और इनकी पत्नी का नाम था माणिक कंवर। माणिक कंवर के संबंध में एक बात कही जाती है कि प्रताप सो पुत्र दियो केहर सो भरतार, देवर जोरावर सो दियो कर जोड़िया करतार। अर्थात प्रताप सिंह जैसा पुत्र, केसरी सिंह जैसा पति और जोरावर सिंह जैसा देवर देकर स्वयं विधाता ने भी इनके आगे हाथ जोड़ लिए हैं। इनके संबंध में ऐसा क्यों कहा जाता है, इसी के ऊपर आज का ये वीडियो हमने बनाया है। केसरी सिंह जी बारठ एक महान स्वतंत्रता सेनानी और बहुत ही अच्छे कवि थे। इनकी कलम की ताकत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सन 1905 में जब लॉर्ड कर्जन भारत आया तो उसने हिंदुस्तान के सभी राजाओं को अपने दरबार में आमंत्रित किया। महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ ने भी उनके दरबार में जाने का निर्णय लिया। मेवाड़ सदा से एक स्वतंत्र रियासत रही थी, इसी कारण यहाँ के महाराणा कभी किसी राजा के दरबार में हाजिरी नहीं लगाते थे। तो महाराणा का दिल्ली जाना मेवाड़ के क्रांतिकारी सामंतों और सरदारों को नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन महाराणा दिल्ली जाने के लिए रवाना हो चुके थे। उस समय केसरी सिंह जी बारठ ने 13 सोरठे डिंगल राजस्थानी भाषा में लिखकर महाराणा के पास पहुंचाए। उन्होंने लिखा, ना घलिया घमसाण महाराणा सदा रहिया निडर, पे खता फरमान हलचल किम फतमल हुए। अर्थात बहुत घमासान युद्ध हुए लेकिन मेवाड़ महाराणा सदैव निडर रहे, तो एक छोटे से लॉर्ड कर्जन के फरमान से आपके हृदय में इतनी भारी हलचल कैसे मच गई, ये मेरी समझ से परे है। गिरद गजा घमसाणच नैचे धरा माही नहीं, उमावे की महाराणा गज दोसोरा गिरद में। अर्थात महाराणा मेवाड़ ने जब घमासान युद्ध लड़े तो उनके हाथी और सैनिक बहुत बड़ी धरती पर भी नहीं समा पाए। ऐसे मेवाड़ महाराणा 200 गज के अंग्रेजों के दरबार में कैसे समा सकते हैं? क्या उनके लिए इतनी सी जगह काफी है? इन दोहों का असर यह हुआ कि महाराणा फतेह सिंह जी मेवाड़ दिल्ली पहुंचने के बाद भी अंग्रेजों के दरबार में नहीं गए। उन्होंने ये दोहे पढ़कर अंग्रेजों के दरबार में जाने का अपना विचार त्याग दिया और उनके स्थान पर उनके प्रतिनिधि को अंग्रेजों के दरबार में भेजा गया। केसरी सिंह जी बारठ का कई स्वतंत्रता सेनानियों जैसे रास बिहारी बोस, मास्टर अरविंद, श्याम कृष्ण वर्मा, अर्जुन लाल सेठी आदि से संपर्क था। उन्होंने कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। इसी कारण ब्रिटिश सरकार जिन व्यक्तियों पर निगरानी रखती थी उनमें उनका नाम सबसे प्रमुख था। सन 1912 में उन्हें प्यारे लाल साधु नामक व्यक्ति की हत्या और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस में 20 साल का आजीवन कारावास दे दिया गया। उन्हें बिहार के हजारीबाग जेल में रखा गया। उनके परिवार पर भी विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उनकी सारी जमीन, पुश्तैनी हवेली, यहाँ तक कि उनके बर्तन भी नीलाम कर दिए। इसीलिए उम्मेद सिंह जी देवल ने उनके लिए एक बहुत ही सटीक दोहा लिखा है, धनमन भामा शाह दियो तनमन दियो प्रताप, तनमन धन तीनों दिया केसरी धराने आप। दानवीर भामा शाह ने धन से और मन से अपनी मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा की। महाराणा प्रताप ने तन और मन से मातृभूमि की रक्षा की, लेकिन केसरी सिंह जी बारठ ने तन मन धन तीनों मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित कर दिए। 1912 में ही लॉर्ड हर्डिंग दिल्ली आया। उसके सम्मान में एक जुलूस का आयोजन किया जाना था। क्रांतिकारियों ने सोचा कि यदि इस जुलूस का विरोध नहीं किया गया तो हिंदुस्तान की जनता सोचेगी कि अब अंग्रेजों का विरोध करने वाला कोई नहीं बचा। इसीलिए लॉर्ड हर्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने की योजना बनाई गई। इसमें प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ की भूमिका बहुत ही अहम होनी थी। प्रताप सिंह बारठ जब दिल्ली के लिए निकल रहे थे तो वे अपनी माता के पास गए। उन्होंने कहा, मुझे नए वस्त्र दो। जब वे नए वस्त्र पहनकर घर से बाहर निकले तो लोगों ने पूछा, प्रताप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, शादी करने। लोगों ने पूछा, किससे? तो उन्होंने कहा, आजादी से। चाचा भतीजा की जोड़ी दिल्ली पहुंची। उन्होंने लॉर्ड हर्डिंग्स के जुलूस पर बम गिराया और लॉर्ड हर्डिंग्स बाल बाल बचा। महावत की वहीं पर मृत्यु हो गई।
जोरावर सिंह बारठ बम फेंकने के बाद भेष बदलकर राजस्थान के जंगलों में रहने लगे। वे कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, इसीलिए उन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहा जाता है। प्रताप सिंह बारठ दक्षिण भारत में चले गए। सचिंद्र नाथ के नेतृत्व में बनारस में एक क्रांति की योजना बन रही थी, वे उसका हिस्सा बने। वे योजना दुर्भाग्यवश विफल हो गई और क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी होने लगी। प्रताप सिंह अंग्रेजों को चकमा देकर वहां से भाग निकले। हैदराबाद में भेष बदलकर रहने लगे। उनके रिश्तेदारों ने और मित्रों ने उन्हें हैदराबाद में खोज लिया और उन्हें राजपुताना में ले आए। राजस्थान आने के बाद वह अपने एक मित्र से मिलने जोधपुर के आशानाडा रेलवे स्टेशन पर गए, लेकिन मित्र अंग्रेजों का मुखबिर निकला और उसने उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया। प्रताप सिंह बारठ को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, अंग्रेज अफसर क्लीवलैंड ने उन्हें बहुत घोर यातनाएं दी और उनसे उनके साथियों का पता पूछा। प्रताप सिंह बारठ ने साथियों का पता बताने से मना कर दिया। उसने उन्हें कई तरह के प्रलोभन दिए। उसने कहा, यदि तुम मुझे अपने साथियों का पता बता दोगे तो तुम्हारी जमीन, हवेली, सब कुछ तुम्हें लौटा दिया जाएगा और तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा। लेकिन प्रताप सिंह बारठ ने अपने साथियों का पता उसे बताने से मना कर दिया। क्लीवलैंड ने उनसे कहा कि तुम्हारे पिता इस समय हजारीबाग जेल में है, तुम्हारे चाचा एक गुमशुदा की जिंदगी जी रहे हैं और यहाँ तुम भी जेल में हो। तुम्हारी माँ घर पर अकेले में बहुत रोती है। तो इस पर प्रताप सिंह बारठ ने कहा, मैं एक माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। इन्हीं कठोर यातनाओं को सहते सहते 24 मई 1918 में प्रताप सिंह बारठ की कारावास में ही मृत्यु हो गई। केसरी सिंह जी बारठ 1920 में जेल से छूटकर आए। उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, अपना पुत्र प्रताप कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि प्रताप तो वीर गति को प्राप्त हो गया। तो उनकी पत्नी ने कहा, उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वह स्वतंत्रता संग्राम में जा रहा है। मैं उसे एक योद्धा की भांति विजय श्री का आशीर्वाद देकर तिलक लगाकर भेजती। इन्हीं वीर माता माणिक कंवर के नाम पर शाहपुरा की राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय का नाम रखा गया है। प्रताप सिंह बारठ के नाम पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा में स्थापित किया गया है। प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ और केसरी सिंह बारठ के नाम से त्रिमूर्ति स्मारक की स्थापना की गई है, जिसके लिए ब्रजमोहन जी सपूत ने कहा है, छवि पूरण छह राह पर कुंड गेटरो खूंट, बलिदानी बारठ को स्मारक बनियो अटूट। तो यह थी क्रांतिकारी बारठ परिवार की कहानी। हमें आशा है आपको यह जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।